ठीक है। हाँ, तो ये जो आपको लाइट ब्लू कलर में नजर आ रही है, लाइक जस्ट बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है, हाँ जी। और आगे लॉगिन कंटेनर में मैक्स विड्थ लिखा हुआ है, मार्जिन, हाँ पैडिंग, जी। बैकग्राउंड, बॉर्डर रेडियस, बॉक्स शेडो, ये हमारे जी पास प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक जी। है। जी। और आगे उन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज होती है जो हम उनको देते हैं। हाँ जी। ठीक है। ठीक है। तो बाकी ये आप फिर सीएसएस खुद से देख लीजिएगा, हाँ जी। हाँ क्योंकि जी। आपने सीएसएस का कोर्स किया हुआ है। जी ठीक है। भाई। हम्म। स्क्रॉल डाउन करें, यहां से हमने अपना स्टाइल टैग क्लोज किया, हमने हेड टैग ओकर। भी क्लोज किया, और फिर हमने बॉडी टैग जी। अपना स्टार्ट किया। स्टार्ट किया। अब बॉडी जी। टैग में अपना बेसिकली स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने पेज का। हाँ जी। यहाँ पे जी। हमने एक div लगाया, और div हम्म। हमने उसको क्लास इज इक्वल टू कंटेनर रखा। जी। ठीक है। जी। और फिर हमने एक div लगाया, उसको हमने क्लास इज इक्वल टू लॉगिन कंटेनर रखा। यानी पहले हमने जी। एक बड़ा सारा बॉक्स बनाया, फिर उसके अंदर जी। एक और बॉक्स बनाया। लाइक आप हाँ जी। एग्जाम्पल इस तरह से ले लें, यानी जी। हमने एक कंटेनर नाम का एक बड़ा घर बनाया, फिर हम्म। लॉगिन कंटेनर नाम का उसके अंदर रूम बनाया। ठीक है। ठीक है। हाँ उसके जी। नीचे फिर हमने H2 हेडिंग्स बनाई। ठीक है। H2 हेडिंग्स, ये हाँ जी। H2 मतलब ये लेवल 2 वाली हेडिंग्स है। जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है हमारे पास H1 होती है। जो हाँ जी। सेकंड मतलब हमारे पास नंबर पे आती है वो H2 हेडिंग होती है, वाटर H2। लॉगिन। कि जी। हमारे उस लॉगिन कंटेनर का एक जो बड़ी हेडिंग होगी वो कौन सी होगी, वाटर वाटर लॉगिन। लॉगिन की होगी। हम्म। फिर हमने कहा कि हमने पीएचपी लगाया, पीएचपी का सिंटेक्स टैग लगाया। ये हाँ सिंटेक्स जी। टैग होता है पीएचपी का। जी। हमने कहा हम्म। इफ इज सेट एरर मैसेज, अगर यहाँ पे एरर मैसेज सेट है, ठीक है, ये एरर जी। मैसेज पर हमने इसको वैल्यू दी होगी पीएचपी के अंदर, ठीक है। की वैल्यू हमने वो। ऊपर डिक्लेयर कर दी हाँ। होगी। ये हाँ बेसिकली जी। हमारे पास यहाँ पे एज एन क्या यूज हो रहा है, एज एन वेरिएबल यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक ठीक है। है। ऊपर हाँ जी। वेरिएबल हो रहा है, यहाँ पे एज एन पैरामीटर हम सेंड कर रहे हैं इसको इज सेट के फंक्शन के अंदर। ठीक है। हमने कहा कि अगर एरर मैसेज कोई है तो वो हम्म। प्रिंट होगा, तो कैसे होगा वो देखो। हमने उसके फिर एक डिव लगाया, हाँ और जी। डिव लगा के हमने उसको क्लास दे दी अलर्ट की, कि अलर्ट टाइप हो ये, हाँ और जी। उसका अलर्ट डेंजर हो, यानी उस अलर्ट की जो बैकग्राउंड कलर हो वो कलर रेड, रेड और हो। उसको रोल का अदा कर रहा हो, अलर्ट का रोल अलर्ट अदा कर का। रहा हो। फिर हमने पीएचपी का सिंटेक्स लगाया, सिंटेक्स टैग जी। लगाया, और इको करवा के हमने HTML प्लेस होल्डर, ठीक HTML है। स्पेशल चार्ज। ठीक है। हाँ जी, वो जो अब एरर यहाँ मैसेज में हमने जो अगर पैगाम स्टोर करवाया होगा। अगर कोई अलर्ट हुआ, अगर कोई जी। अलर्ट हुआ, ठीक है, जी। ये क्या हम्म। कर देगा, एरर मैसेज को प्रिंट करवा हाँ। देगा इस जगह पे। जी। ठीक है। फिर हमने हाँ जी। एंड लगा दिया, यानी अपने इफ को एंड करने के लिए। फिर ठीक उसके है। नीचे वही यार मेथड हमने पोस्ट रखा, एक्शन एम्प्टी रखा। ठीक है। हम्म। एक्शन क्या होता है, यानी लॉगिन होने के बाद फिर वो कौन से काम करेगा, वो एक्शन होगा उसका। लेकिन यहाँ ठीक है। पे हमने एम्प्टी रखा क्योंकि हम एक्शन हम्म। इसका सेट करेंगे अपने बैकएंड के कोड पे। ठीक है। फिर हमने यार यहाँ पे वोटर आईडी एक लेबल बनाया, जी। इनपुट टैग बनाया, इनपुट फील्ड बनाया, और जी। उसकी हमने आईडी वोटर आईडी रखी, और नेम उसका भी वोटर आईडी ही रखी, और वोटर आईडी। रिक्वायर्ड वैलिडेशन लगा दी। अब ये जो जी। रिक्वायर्ड है लास्ट पे, ये इसकी वैलिडेशन है। हाँ जी, कि लाजमी तौर पे ये एंटर करने विदाउट इसके नेक्स्ट प्रोसीड नहीं होगा। हाँ जी, इसको वैलिडेशंस बोलते हैं। ठीक है। जी। ठीक है, उसके बाद वैलिडेशन। के लिए बनाया, और लास्ट में हमने एक बटन बनाया लॉगिन का। ठीक है ठीक है। जी। हाँ लास्ट जी। में लाइन नंबर 79 पे लॉगिन हाँ का जी। बटन हाँ जी। बनाया। उसके हाँ नीचे जी। एक div बना के हमने उसको हमने क्या कर दिया, उसके अंदर एक लेबल लगा दिया हमने। लेबल के अंदर हमने ठीक है। लिखा नॉट रजिस्टर्ड। यहाँ पे ठीक अगर है। आप लिखते हैं इफ नॉट रजिस्टर्ड, इफ अगर स्टार्ट ठीक। कर लें, दिस इज वेरी बेटर। नॉट के ठीक। पहले if लिख लें, नॉट नॉट से से। पहले if लिख लें, ठीक है। आई बड़ा एफ छोटा। जी भाई। ठीक है। हाँ इफ जी। नॉट रजिस्टर्ड, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर क्या करें, फिर हमने एक हम्म। एंकर टैग लगा दिया। एंकर टैग क्यों यूज करते हैं, लिंक करवाने के लिए। लिंक करने के लिए। जी। लिए हम ना, जो है HREF हमारे पास जो एट्रीब्यूट होता है, ये इसके अंदर हम अपने फाइल का नेम लिखते हैं जिसको हम लिंक करवाना चाहते हैं। जी। या हाँ जी। क्लिक हियर पे जो भी बंदा क्लिक करेगा वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, वोटर वोटर रजिस्टर डॉट रजिस्टर। पीएचपी के पेज पीएचपी। पे चला हाँ जाएगा। जी। ये जो हम्म। लाइट ब्लू कलर आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे आपके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, ये एट्रीब्यूट। और जो आपको डार्क ब्लू नजर आ रहे हैं ये आपके टैग्स हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। पूरी
जहां से टैग स्टार्ट होता है वहां से लेकर जहां पे टैग एंड होता है वहां तक एक एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। एलिमेंट आपसे पूछा जा सकता है। अब जी। नीचे जो हमने स्क्रिप्ट के हम्म, 3 लिंक लगाए हुए हैं ना, हाँ ये भी जी। सीडीएन लिंक है। ये क्या है? सीडी। बूटस्ट्रैप के सीडीएन लिंक है ये हमारे पास, जो हमने ठीक है। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से कॉपी किए हैं। क्यों हाँ किए जी। हैं? कि हम बूटस्ट्रैप की ऑल क्लासेस एंड प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। जी। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अब चलें जी इसके बैकएंड के कोड पे। ये ऑलरेडी हमने पेज किया हुआ है वैसे ज़ारा। हाँ जी। जी भाई अच्छा, किया हुआ है। पीएचपी का सिंटेक्स टैग लगाया बच्चे, फिर हाँ हमने जी। सेशन स्टार्ट का फंक्शन लगाया, ताकि हम्म। जो भी हमारा सेशन स्टार्ट होगा वो सेशन रिकॉर्ड हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, जी। यानी जी। पहले वो सेशन होगा हमारा, फिर अगला काम हाँ जी। होगा। जी। इंक्लूड db.php, यू नो कि हाँ जी। डीबी के अंदर डेटाबेस डॉट पीएचपी हाँ हमारा जी। डेटाबेस का कनेक्शन है। हाँ और जी। इंक्लूड navbar डॉट पीएचपी, अच्छा इंक्लूड का फंक्शन क्यों यूज करते हैं हम? कोई भी किसी फाइल वगैरह को हाँ, किसी करंट पेज के अंदर किसी दूसरे पेज को पेज को लिंक असेस करवाने करने। के लिए, ऐड करने हाँ के जी। लिए, इंक्लूड करने के लिए हम क्या करवाते हैं? इंक्लूड का वर्ड यूज करते यानी हैं। उस पेज के ऊपर जो कुछ है वो हमें इस पेज में हम्म। भी नजर आए, तो वो ठीक करवाने है। के हाँ लिए जी। इंक्लूड। जी। इफ की ठीक है। स्टेटमेंट लगाई हमने, हाँ और जी। हमने सर्वर नाम का एक वेरिएबल बनाया। ये जी। पता है ना, ग्लोबल वेरिएबल है हमारे पास। हाँ जी। ठीक है, जिसके साथ डॉलर साइन होगा वो ग्लोबल। नहीं 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 नहीं, जो फंक्शन के अंदर यूज होगा वो हमारे ठीक। पास होगा ग्लोबल वेरिएबल, और जो ठीक है। फंक्शन के बाहर यूज होगा वो होगा लोकल वेरिएबल हमारे पास। ठीक है। हाँ जी। इनसाइड द ठीक है, फंक्शन वो ऐसा ग्लोबल होगा, जो आउटसाइड होगा वो लोकल होगा। वो लोकल होगा। ठीक है, और ठीक है। वेरिएबल होते हाँ हैं जी। 3 तरह के, हाँ ग्लोबल, जी। लोकल एंड स्टैटिक। और जी। स्टैटिक वेरिएबल के साथ क्या होता है? हमेशा से लिखा होता है स्टैटिक का कीवर्ड। ठीक ठीक है। हो गया। हाँ जी। जी। अब यहाँ पे यार देखो, सिंपल सा एक हमने रिक्वेस्ट मेथड उसको पोस्ट किया हुआ है। हमने जी। कहा कि हमारा रिक्वेस्ट मेथड होगा फॉर्म का। ठीक है, वो जी। क्या होगा? वो पोस्ट होगा, यानी वो डाटा को पोस्ट कर रहा होगा, आगे भेज रहा जी। होगा। ठीक है, जी। हमने एक लोकल वेरिएबल बनाया वोटर आईडी के नाम से, हाँ इज जी। इक्वल टू, और ये जो डॉलर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट है ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। जी। आपका ग्लोबल वेरिएबल है पोस्ट। फिर जी। हमने उस पोस्ट के अंदर एक मेथड पास करवा दिया वोटर आईडी का। अब ये ठीक है। वोटर आईडी जो है ये बेसिकली हमारे कॉलम्स का नेम है। ठीक है। ठीक है, और जी। कॉलम्स के नेम होने के साथ साथ ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स था जी। जिसके अंदर हम अपनी वोटर आईडी लिखेंगे, ठीक हाँ है, जी। जी। वो हमारे पास क्या होगा? वो उसका नेम भी हमने वोटर आईडी रखा होगा। अगर आप नीचे आए, सेम, यानी थोड़ा सा सेम सेम नीचे, होना चाहिए। हाँ स्क्रॉल डाउन करें, बस बस जी। बस बस ये बस रहा। बस। ये जो वोटर आईडी का नेम देखो, हाँ इनपुट जी। का वोटर आईडी का नेम, नेम देखो, नेम, इसका नेम इज जी। इक्वल जी। टू हाँ जी। भाई ये रहा आईडी। वोटर आईडी। हाँ जी। हाँ हाँ, नेम और इसकी आईडी और इसके कॉलम का नेम डेटाबेस के अंदर, ये तीनों चीजें सेम होनी चाहिए। जी। इसकी जी। आईडी, इसका नेम और इसकी हाँ जी। कॉलम, यानी जो डेटाबेस के अंदर कॉलम का नेम है वो कॉलम सेम का होना नेम चाहिए। सेम। ठीक है। ठीक है, हाँ समझ आ गई जी। इसकी? जी भाई। चलिए, अब नीचे फिर हमने बच्चे एक क्यूरी लगाई। ठीक है, हाँ जी। एसक्यूएल जी। के नाम से, जी। एसक्यूएल के नाम से एक वेरिएबल बनाया हमने। जी। ठीक है, और उस वेरिएबल के अंदर हमने एक क्यूरी स्टोर करवाई, और जी। क्यूरी हमने कौन सी लगाई है? सिलेक्ट स्टार, यानी स्टार जी। का मतलब ऑल, ऑल फ्रॉम डेटा। वोट, हाँ जी। फ्रॉम मतलब से जहाँ से। वोटर्स टेबल्स। हम्म। ठीक है, अब ये वोटर्स क्या है? मेरे पास टेबल का नेम है, और ये टेबल ठीक। कहाँ हाँ पे है? जी। डेटा। डेटाबेस अब के अंदर वेयर है। हमने लगाया, वेयर क्यों जी। लगाया? कंडीशन अप्लाई कंडीशन करने के के लिए। लिए। हाँ जी। जहां पे हमने कंडीशन लगानी हो तो उसके लिए हम क्यूरी के अंदर क्या यूज करते हैं? वेयर। वेयर वेयर यूज करते हैं। क्लास। हम्म। तो ये याद रखिएगा, आपका फ्रंट एंड बना हुआ है HTML CSS और बूटस्ट्रैप के अंदर, हाँ जो जी। आपका बैकएंड बना हुआ है वो बना हुआ है PHP के अंदर। पीएचपी के लेकिन अंदर। ये जो हम्म। क्यूरी होती है ये आपकी होती है SQL लैंग्वेज के अंदर। जी। और जी। SQL का मतलब क्या होता स्ट्रक्चर्ड है? क्यूरी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। लैंग्वेज। हाँ जी। आगे सी, जी अच्छा भाई। हमने कंडीशन लगाई जरा वेयर, कि जी। जहां पे वोटर आईडी इज इक्वल टू वोटर आईडी हो,
जी। ठीक है। वोटर आईडी जो कॉलम है हमारा, ये वोटर हाँ आईडी, जी। इसको हमने पैरामीटर दे दिया एक, ठीक है। और पैरामीटर दिया जो पास किया वो ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ था वोटर आईडी, जिसके अंदर वोटर की आईडी हाँ स्टोर जी। थी। हाँ जी। ठीक है, एंड जी। पासवर्ड। और हमने इसको कहा कि वोटर वेयर देखना है वोटर आईडी एंड पासवर्ड, कि आपने जी। वोटर आईडी देखनी है और पासवर्ड देखना है। हाँ ठीक है, जी। तो जी। पासवर्ड का भी हमने इसको पैरामीटर पास कर दिया हुआ है। जी। नीचे भी हमने क्या कहा, नीचे हमने कहा कि एट द रेट ऑफ रिजल्ट, जी। वो देखें नंबर 11 पे, जी। डॉलर रिजल्ट, यानी रिजल्ट। रिजल्ट एक वेरिएबल आया इज हम्म। इक्वल टू, जिसके अंदर हमने कहा कौन, ठीक है, और वो जी। गोज टू क्यूरी, कौन जी। गोज टू क्यूरी। क्यूरी। ये कनेक्शन हम प्रिपेयर करवा रहे हैं किसके साथ, क्यूरी के साथ अपनी। क्यूरी के साथ। ठीक है, जी। ये हमारे हाँ पास जी। क्या है, यहाँ फंक्शन, और फंक्शन है, और हमने इसके साथ क्या लगाया, डॉलर एसक्यूएल, इसको पास कर दिया जी। एज अ पैरामीटर, कि हाँ ये जो जी। ऊपर हमने पूरी जिसके अंदर स्टोर करवाई है उसको हमने पास कर दिया। ये क्या करेगा बेसिकली, ये लाइन ये करेगी कि कनेक्शन बना देगी हमारी क्यूरी का डेटाबेस के साथ, और जी। कनेक्शन बना के उसका जो रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करवा देगी रिजल्ट नाम के वेरिएबल के साथ। वेरिएबल के अंदर। जी। ठीक है? जी। फिर हम नीचे क्या, इफ इफ की स्टेटमेंट लगाएंगे, अगर हाँ रिजल्ट जी। जो नाम का वेरिएबल है, अगर उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ रोज होती हैं, जी। नंबर ऑफ रोज रोज। होती हैं, वो जीरो से बड़ी होती हैं, मतलब जीरो मतलब वो खाली है, जी। एम्प्टी है। अगर जी। जीरो से बड़ी है तो मतलब उसके अंदर कोई ना कोई डाटा कोई ना कोई एग्जिस्ट कर डाटा रहा है। जी। हाँ जी। है। फिर नीचे हमने जी। रोज नाम का एक वेरिएबल बनाया, और हमने जी। कहा कि अब जो उस रिजल्ट नाम के अंदर जो नंबर ऑफ रोज आएंगी, जी। उसके अंदर आपने करना क्या है कि फेच एसोसिएशन, ये एक फंक्शन होता है फंक्शन। डाटा को फेच करने का, यानी जीरो टू हीरो तक। ठीक है। फेच जीरो एसोसिएशन का टू मतलब जीरो। होता है जीरो, जीरो टू। जीरो से लेके स्टार्ट करना है और चलते जाना है जहां तक कि हमारा वो डाटा खत्म नहीं होता। जी। ठीक है, जी भाई। यहाँ पे हम फेच एसोसिएशन के बजाय फेच ऑल का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। ठीक ठीक है, है। नो हाँ इशू, जी। दोनों का एक ही मतलब। ठीक हो गया। फिर हमने एक सेशन नाम का वेरिएबल लगाया, ये मेरे जी। पास क्या आ रहा गया, अब सेशन नाम का जो वेरिएबल है ये मेरे पास सुपर ग्लोबल यानी ग्लोबल वेरिएबल है मेरे पास। ठीक है। हाँ ठीक है, जी। जी। जिसके साथ आप ये अंदाजा लगा लें कि डॉलर के साथ अंडरस्कोर होगा ना, वो जी। आपके पास ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल ये होगा। याद हाँ जी। ठीक हो गया। रखिए। लेकिन इसका जी भाई। कॉन्सेप्ट वही है कि ये फंक्शन यूज कर रहे हैं हम लोग इसको, जी। किसी मेथड के साथ यूज कर रहे हैं हम इसको। जी ठीक है, भाई। अब आगे मेथड हमने इसको दिया आईडी का, और आईडी जी। कहाँ से ली हमने, इज इक्वल टू रो, डॉलर यानी जो रो। रो के अंदर, हाँ जी। जो रो के अंदर जो कि हमने ऊपर बनाया रो नाम का एक हाँ जी। वेरिएबल, हाँ उसके जी। अंदर जो यानी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के अंदर जो आईडी होगी वो हमने रो दे दी इसको। यहाँ ठीक पे है। बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम एक सेशन को सेट करवा रहे हैं, ठीक है। सेशन को सेट सेट करवा रहे करवाना हैं। है। वो ऊपर लिखा है ना सेशन स्टार्ट, देखो हाँ जी। सेशन बनाएंगे हाँ जी। स्टार्ट होगा ना, हाँ जी। सेशन बनाया जी। होगा तो सेशन स्टार्ट होगा, अदरवाइज वो जी। सेशन स्टार्ट नहीं नहीं होगा। हो। ठीक है, जी भाई। तो हमने 3 सेशन बनाए, एक आईडी का, एक वोटर आईडी का, वोटर आईडी एक का। यूजर यूजर टाइप। टाइप। हाँ जी। समझ आई, और यूजर टाइप जी। क्या है जी, वोटर है वोटर। हमारे पास। जी। समझ आई। अगर हमने जी कहा भाई। कि अगर हमारे सेशन बन गए रिजल्ट फैच होने के बाद, तो वो हमें हम्म। हेडर करवा देगा किसके, वोटर वोटर डैशबोर्ड डॉट डैशबोर्ड। पीएचपी पे। ठीक है, ये यानी हमने अगर ये उसको सारा लोकेशन, काम हो जाएगा। हाँ जी। हाँ, और उसके बाद वो एग्जिट करवा एग्जिट। देगा, यानी इस पेज का ठीक। कोड अगेन से रन नहीं होगा। नहीं। ठीक है, ठीक है। जी भाई। उसके बाद बच्चे हमने एल्स का फंक्शन लगाया। इफ एंड एल्स में क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स होता है, हाँ कि जी। अगर ट्रू हो जाए तो इफ वाली कंडीशन चलती है, हाँ फॉल्स जी। होता है तो एल्स वाली कंडीशन एल्स चलती है। वाली कंडीशन। मैंने जी। कहा था ट्रू नहीं होता यानी कोई मसला आ जाता है तो फिर क्या चले, हम्म। फिर एक वो हमें इन एरर मैसेज शो करवा दे, और एरर मैसेज क्या होगा, इनवैलिड इनवैलिड। वोटर आईडी पासवर्ड। अब हाँ जी। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया मैंने एरर मैसेज के नाम से, और जी। उसकी वैल्यू मैंने स्टोर करवा दी इनवैलिड वोटर आईडी इनवैलिड आर वोटर पासवर्ड। आईडी और पासवर्ड। हाँ लेकिन जी। इसको प्रिंट नहीं करवाया, प्रिंट नहीं करवाया, प्रिंट मैंने जी। कहाँ पे करवाया, इसको जाके फ्रंट एंड पे करवाया, हाँ इसी जी। एरर एरर। मैसेज। हाँ जी।
याद है ना हमने ये इसका कोड जी, किया था, ये लाइन इको इको HTML नंबर। स्पेशल चार्ज। ठीक है, मतलब कि हाँ जी। हमने बैकएंड से किसी चीज को फ्रंट एंड में प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए हम HTML स्पेशल चार्ज का स्पेशल फंक्शन चार्ज। यूज करते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, अगर फर्ज हाँ कर लो जी। आप ये HTML का ये फंक्शन ना भी यूज करो, हाँ जी। ना भी यूज करो, ये फिर हम्म। भी प्रिंट हो जाएगा, ये ठीक फिर हो। भी प्रिंट हो जाएगा। हाँ बट जी। लेकिन एक मेथड होता है जो हम जी। यूज करते हैं, समझ आई ठीक है। बात की? जी भाई। तो ये हमारे पास था लॉगिन का कोड। ठीक जी। है, हाँ जी। और अगर आप अब लॉगिन करवा के देखें जाए जरा वहां पे, याद है कोई आईडी नेम और उसका वो हाँ। यूजर नेम? हम्म, वोटर आईडी तो वो है ना जो आपको मतलब एडमिन देगा, यानी हाँ जब जी। आप हाँ जी। रजिस्ट्रेशन करेंगे हाँ वोटर जी। आईडी तो आपको वहां से मिलेगी। हाँ जी। तो इसकी डेटाबेस में जाके देख लो, यानी यहाँ पे पहले आप कोई गलत गलत आईडी वगैरह और पासवर्ड वगैरह डालो चले। हाँ और जी। इंटर हाँ जी। लॉग इन करें जी। हाँ जी, वो इनवैलिड देखिए वोटर आईडी इनवैलिड और। वोटर आईडी पासवर्ड हाँ आपको जी। आ गया। ठीक हाँ है, जी। अगर आप ये जी। अपना डेटाबेस ओपन करें, जी भाई। डेटाबेस ओपन करें अभी आप अपना, वहां से हम वोटर आईडी देखते हैं कोई। जी। शुक्र है इस बार ये प्रोजेक्ट आसान था आपका। जी भाई। पिछली बार था ना, वो था स्किल हब, वो भी मैंने ही स्किल। किया था। उस ठीक लड़की है। का, हाँ, वो भी इसी जी। सुपरवाइजर का था और उसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह 4/4 CGP आया प्रोजेक्ट में। ठीक है, माशाल्लाह। हाँ, जी। लोग वैसे इस बंदे का प्रोजेक्ट लेते नहीं है जी। लेकिन मैं ले लेता हूँ। पता है ना कि जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयारी अच्छी करते हैं। हाँ जी। ठीक है, भाई अच्छा इसमें मेन डाटा। चीज ये कि मतलब अगर प्रोजेक्ट बन जाए और उसके बाद बच्चा भी कुछ एफर्ट करे तो वो काम हो जाता है। अब बच्चे अगर ये सोचे कि नहीं हमने प्रोजेक्ट बनवा लिए और खुद ब खुद ही हमारा वाइवा भी हो जाए तो ऐसे तो नहीं होता ना। अब जाहिर सी बात है, वो भी सुपरवाइजर है, हमारी 4 साल की मेहनत को लास्ट पे यही तो उसका रंग लगा के दिखाना होता है उन्हें। हाँ बस वो इन जी, चीजों को बिल्कुल जी समझना बिल्कुल। चाहिए। हाँ जी। ऐसे ही यानी मेहनत करनी चाहिए यार, हाँ जी। और कुछ नहीं। लेकिन हम इतनी मेहनत से आप लोगों का प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक जी है, भाई। आप लोगों को भी चाहिए कि मेहनत करके उसको फिर अंडरस्टैंड करें। ठीक हाँ है, जी। जी। ऑनलाइन वोटिंग वाले पे क्लिक करो यहाँ पे, भाई किस पर? ऑनलाइन ऑनलाइन। वोटिंग। हाँ जी। हाँ जी। ये है ना डेटाबेस का नाम आपका, ये जी। याद रखना है। जी। हाँ जी। अब यूजर्स पे जाओ, यूजर्स पे जाओ या वोटर्स पे जाओ, वोटर्स पे चले जाओ, वोटर्स पे। वोटर्स वोटर्स। हाँ, यहाँ पे देखो क्या आईडी कोई मेंशन है यहाँ पे, वो हमारे प्रोटोटाइप वाली मैंने जो आई थिंक ये अप्लाई वाली। की, वो देखो वो दी हुई है हाँ वोटर जी। आईडी। हाँ, कॉपी इसे करो। कॉपी कर। copy। हाँ, एक ही को करें बस। जी 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 हाँ जी। ठीक है, कंट्रोल A कर लें, कंट्रोल A कर लें। जी जी भाई। इसमें क्या हो रहा है? इस पे डबल क्लिक करो ना, इस पे मैं बताता हूँ, डबल क्लिक कर लो, इस पे डबल क्लिक करो। जी भाई, करती हूँ। इस पे कंट्रोल A करो। हाँ कंट्रोल हाँ, ए। डबल क्लिक करके छोड़ा क्यों आपने? नहीं नहीं, डबल क्लिक करके कंट्रोल A करना है। जी भाई। कंट्रोल A एक। करो। भाई एक सेकंड मैं नहीं देखती हूँ। हाँ जी। हो गई। चलें, का पासवर्ड क्या है ये भी देख लें। एक सेकंड। आईडी और पासवर्ड जो है वो जी। आपको जनरेट करके देगा आपका एडमिन, एडमिन साहब। हाँ जी। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट थी आपको। हम्म। पासवर्ड देख लें इसका क्या है। जी। वैसे ये रिक्वायरमेंट मुश्किल करना बहुत पूरी करना बड़ी मुश्किल होती है। जी। लॉगिन करवाएं इसको। हाँ ये जी। देखिए, जी। अपने वोटर कोड पे आ गए। ठीक है हाँ जी, जी। यहाँ से वोटर डैशबोर्ड यहाँ डॉट से पी एच हम पी अपनी यहाँ से हम अपनी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको प्रोटोटाइप से ज्यादा वो किया, देखें। ठीक जी। है, जी। मतलब यहाँ से मैंने इसको अपडेट वाले बटन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। यहाँ हाँ से आप जी। अपडेट क्लिक करें, तो जी। अपडेट पे करें क्लिक आप, यहाँ पे आप जी। अपडेट योर प्रोफाइल वाले पेज पे चले जाएंगे। जी। ठीक है जी, हाँ जी। हाँ जी। कैंडिडेट अगर आपने लिस्ट देखनी है तो आप कैंडिडेट हम्म। लिस्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जी। तो यहाँ से आप कैंडिडेट लिस्ट कर सकते हैं जी, ये देखिए। ठीक ठीक है, है। ये भी
हाँ वन जी। पेज है। तो ये इंशाल्लाह हम जब ये पेज करेंगे ना कैंडिडेट जी। लिस्ट वाला, उस हाँ वक्त ये जी। करेंगे हम लोग ना। ठीक है। वैसे एक ठीक है मैंने इसमें ऐड ना। किया था ये वाला, हाँ जी, अपना नाम इसमें करके देखा था। ठीक है, बाकी बाकी तीनों को हम एडमिन से डिलीट करवा देंगे। ठीक है। ठीक है। जी। से अगर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं स्पेसिफिक नेम और उसके डिपार्टमेंट से, हाँ तो आप जी, यहाँ करवा सकते हैं। अच्छा, आप स्क्रॉल डाउन कर करें। सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चला आप लॉग आउट पे क्लिक करेंगे। हाँ जी। ठीक है जी। तो जी। आप लो, अच्छा ये बिल्कुल प्रोफेशनल वेबसाइट लग रही है आपकी, देख लें सादा जी। होने के बाद। हाँ जी। ठीक है। ठीक है। यानी इसका इसका कोड एडमिन मैंने, क्या कह रही हैं? हेलो, मैंने कहा भाई इसका, यानी आप ये कह रहे हैं कि इसका कोड आज मैं खुद देखूंगी। खुद देखोगी आप। ठीक हो और गया, हाँ जी। इसके अलावा आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का कोड भी खुद देखेंगे। ठीक है, कैंडिडेट और एडमिन लॉगिन वाला। हाँ, ये आप खुद देखेंगे। फिर कल ठीक हम है। इंशाल्लाह देखेंगे वोटर रजिस्ट्रेशन का कोड। ठीक है। फिर वो वो थोड़ा भी सा भाई एक जी, वो हम्म। किया तो हुआ है, ये किए हुए हैं हमने सारे पेजेस। हाँ जी। हाँ ये जी। हमने किए हुए हैं। हाँ जी। अच्छा भाई, अगर वो आप जब ये मैंने प्रोटोटाइप का वाइवा दिया था ना, तो उसमें वो सर थोड़ा मुझे इस तरीके से भी पजल कर रहे थे कि जिस तरीके से हम वोटर रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो यहाँ पर एक मरतबा ईमेल आईडी रजिस्टर कर लिया, सब कुछ ओके हो गया, एडमिन ने उसको प्रूव कर दिया, यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे और अपनी वोटर आईडी और पासवर्ड चेक कर लेंगे, तो क्या हम हर मरतबा जब अपनी वोटर आईडी और पासवर्ड को चेक करेंगे तो वो चेंज देगा या सेम होगी? तो सेम हो। मैंने उन सर को ये रिप्लाई किया था, मैंने कहा सर अगर विद द सेम ईमेल आईडी अगर हम अप्लाई करते हैं, चेक करते हैं, तो वो सेम वोटर आईडी और पासवर्ड जनरेट करेगा? ये मेरी बात सुनो, वो जनरेट करके स्टोर करवा देगा डेटाबेस में। हाँ जी। ठीक है। जब आप हाँ यहाँ पे जी। ईमेल डालेंगे तो यहाँ पे ये लॉजिक लगा हुआ है कि ईमेल फेच होगा आपका आईडी और ईमेल और पासवर्ड, आईडी और पासवर्ड हाँ डेटाबेस जी। से। जी। वो सिर्फ उसने एक ही दफा जनरेट करके डेटाबेस के अंदर क्या करवा देना है, स्टोर करवा हाँ। देना है। फिर ठीक जब है। हम यहाँ पे ईमेल डाल के चेक करेंगे ना, तो वो चेक करेगा ये अप्रूव है कि नहीं है। अगर अप्रूव हुआ हम्म। तो वो डेटाबेस से जो उसने इंसर्ट किया था सिस्टम ने, वो हाँ जी। उठा के उसको दे ठीक आपको है। शो करवा देगा। ठीक है। ठीक है। जी। और कुछ? नहीं, बस जो जो मेरे माइंड में जैसे जैसे इसके हवाले से क्वेश्चन आ रहे हैं वो फिर मैं पूछती जाऊंगी। कुछ नहीं, कोई मसला नहीं। आप हाँ 100 जी। क्वेश्चन पूछें यार, मेरा काम है आपको बताना। हाँ जी। वो फिर उस टाइम पर ये था ना कि प्रोटोटाइप का वाइवा हो गया, फिर बाद में इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाया, तो मेरे ज़हन में यही था कि जब फाइनल रिवल के भाई तैयारी करवाएंगे तो फिर मैं ये सारे अपने क्वेश्चन वगैरह पूछ लूंगी। अच्छा, कोई मसला नहीं, हम हाजिर हैं, हाँ हम जी। हाजिर हैं। हाँ जी। चलें ठीक है। अल्लाह हाँ जी। हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अब कल का काम एडमिन लॉगिन और कैंडिडेट